हेलो दोस्तों, मैं अंशुल सैनी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने आपको 3 वीडियो में बताया नंबर सिस्टम्स के बारे में, आज हम आपके लिए लेके आए नंबर सिस्टम का चौथा वीडियो, जिसमें हम आपके शेषफल प्रमेय और उसके साथ में जुड़े हुए अन्य क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो आपके लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। आज का टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस टॉपिक में क्या होता है कि हम आगे के जब टॉपिक्स लेते हैं तो पीछे के टॉपिक्स को उसी में कवर करा देते हैं। तो आज हम फ्रेंड्स आपको शेषफल प्रमेय का ज्ञान देंगे। शेषफल प्रमेय दोस्तों, शेषफल प्रमेय से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। टेट में तो आपसे पूछा ही जाएगा, सुपर टेट में भी 1 नंबर आपसे पूछा जाएगा। शेषफल प्रमेय क्या होता है? जैसे कि हमने आपसे कह दिया कि 8 में भाग दो 5 का, 8 में भाग दो 5 का, तो कितना शेष बचेगा? 8 एकम 8, कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। मतलब इतना ही सब काम करना होगा आपका शेषफल प्रमेय में। जैसे कि अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने आपसे कह दिया कि 3 की घात 3 डिवाइड बाई 4 में शेषफल बताओ। डिवाइड बाई 4 में शेषफल बताओ। देखो बच्चे, क्या है हमारा इस वीडियो का बनाने का मतलब ये है कि ओनली टू ओनली पढ़ने वाले ही बच्चे हमसे जुड़ें, अन्य बच्चों से कोई मतलब भी नहीं है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जिसको अच्छे से टेट सुपर टेट देना है वो बच्चा इस वीडियो को जरूर देखे और अच्छे से देखे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का पावर 3 लिखिए, मतलब 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो 3 त्रिका 9 तिया 27 होता है। कितना होता है? 27 डिवाइड बाई 4। इसका मतलब 27 में 4 का भाग देंगे। 4 से भाई इसको अगर काटोगे, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28 ज़्यादा हो जाएगा। 4 छिंग 24, कितना बचा? 3 शेष बचा। कितना बचा दोस्तों? 3 शेष बचा। आपका 3 आंसर हो गया। लेकिन अगर इसी टाइप के क्वेश्चन अगर उसने दे दिया कि 3 की पावर 19 डिवाइड बाई 4 में शेषफल बताओ, क्या होगा दोस्तों? जैसे कि यहाँ पे तो आपने 3 का गुणा 3 बार कर लिया, लेकिन आप यहाँ पे 3 का गुणा 19 बार नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स पॉइंट होंगे, वो आपको सीखने होंगे। देखो कैसे सीखते हो आप लोग। जैसे कि अगर घात सम है, घात कैसी है? घात सम है तो घात हम बनाएंगे 2 4। घात अगर सम है तो घात बनाएंगे 2 4। अगर घात विषम है, अगर घात विषम है तो घात बनाएंगे 1 3। इतनी बात आपको याद रखनी होगी। अगर घात सम है तो घात बनाएंगे 2 4, अगर घात विषम है तो घात बनाएंगे 1 3। इसी क्वेश्चन में हम इस चीज को फिट करते हैं। घात कैसी है? विषम है। तो विषम घात के लिए हम कितनी घात बनाएंगे? 1 या 3 बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर 3 की पावर 1 बनाओगे तो 4 का भाग 3 में जाएगा नहीं। तो हम यहाँ पे कितनी बनाएंगे? 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 अगर बनाएंगे तो बात वही रही, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी होगा। हम बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। 3 की पावर 19, घात कैसी है? विषम के लिए 1 या 3 बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 की पावर 3, 1 से काम नहीं चलेगा क्योंकि 4 का भाग देना होगा तो काम नहीं चलेगा। तो 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 4, तो 3 त्रिका 9 तिया 27 में 4 का भाग दे दो। 4 छिंग 24, कितना बचा? 3 शेष बचा। ऐसे क्वेश्चन आपके सेकंडों में आंसर आएंगे। खाली आपको क्या याद रखना होगा, अगर घात विषम होगी तो अपनी तरफ से आप घात बनाएंगे 1 3। अगर घात सम होगी तो अपनी तरफ से घात बनाएंगे 2 या 4। जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन दिया 5 की पावर 20 डिवाइड बाई 7 में शेषफल बताओ। 5 की पावर 20 डिवाइड बाई 7 में शेषफल बताओ। क्या बोला दोस्तों हमने? अगर घात सम और विषम देखेंगे, घात इसमें क्या है? सम है भैया, तो सम के लिए क्या बनाएंगे? 2 या 4 बनाएंगे। या तो 2 बनाओ या तो 4 बनाओ। तो यहाँ पे 5 की पावर हम 2 बनाते हैं डिवाइड बाई 7। अब 5 का 2 में गुणा करेंगे, 2 में नहीं करेंगे, 5 का 2 बार गुणा करेंगे। 5 25 बटे 7, 7 या 21, कितना बचा? 4। तो आपका आंसर कितना आ गया? 4 शेषफल। ऐसे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो आप इनको मिनटों या सेकंडों में हल कर सकते हो। हल करने का रूल्स क्या बताया? अगर घात सम है तो घात बनाएंगे 2 4, अगर घात विषम है तो घात बनाएंगे 1 3। फिर चाहे संख्या कोई सी भी हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, इसी फॉर्मेट पे आप चलोगे। ये तो आपका था बेसिक, ये तो आपका था बेसिक।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए जैसे कि हम और क्वेश्चन इसी टाइप से बताते हैं आपको। जैसे आ गया 7 की पावर 21 भागित 9 में शेषफल बताओ। 7 की पावर 21 भागित 9 में शेषफल बताओ। भाई घात कैसी है, घात विषम है। विषम के लिए 1 या 3 बनाते हैं। अगर 7 पे 1 बनाएंगे तो 9 का भाग 7 में जाएगा नहीं, तो 7 पे कितनी बनाएंगे, 3 बनाएंगे। अब हमने बना ली 3 डिवाइड बाई 9, 7 का 3 बार गुणा करो, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 भागित 9। भागित का मतलब आप लोग जानते ही हो, पीछे वाली संख्या का आगे भाग दिया जाएगा। 9 से भाग दो, 9 चौको 36 ज्यादा हो गया, 9 3 27, 4 3 7 बचा 73, 9 8 72, कितना बचा, 1 शेष बचा। कितना बचा, 1 शेष बचा। बच्चे आप एक बात याद रखना, अगर घात विषम है तो घात 1 3 बनाएंगे, अगर घात सम है तो घात 2 4 बनाएंगे। किस कंडीशन में बनाएंगे, अगर आपसे क्या पूछा जाए, शेषफल पूछा जाए। एक्चुअली में होता क्या है, अगर हम 7 की पावर 21 को सॉल्व करेंगे तो हमारे बस का नहीं कि 7 को 21 बार हम गुणा कर पाएं। तो ये तो था बेसिक। ये थोड़ा लेवल, अपर लेवल हम इसको कह सकते हैं, लेकिन अपर लेवल भी नहीं है, बीच का लेवल है। अब तुम्हारा टेट में किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, सुपर टेट में किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, अब हम आपको दोस्तों यहाँ दिखाते हैं। या तो इसका आप इस्तेमाल कर लो, किसी भी क्वेश्चन में अगर शेषफल पूछे इसका इस्तेमाल करो, आपका आंसर आएगा। लेकिन अब हम और छोटे क्वेश्चन बताएंगे, ट्रिक से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे हमारे साथ देखिए। देखिए अगर हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया 5 की पावर 6 भागित 7 में शेषफल बताओ। 5 की पावर 6 भागित 7 में शेषफल बताओ। अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक इसकी है, आप ये देखोगे यहाँ पे 5 की पावर 6 भागित 7, यहाँ पे संख्या 6 कर लो, 6 कर लो, जो आपके दृष्टिकोण से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको हम ले रहे हैं यहाँ पे। अब आप ये देखोगे यहाँ पे संख्याएं कैसी आई हैं, लगातार आई हैं, मतलब संख्याओं में 1 का अंतर है। संख्याएं लगातार हो, कैसी हो, लगातार हो, और घात कैसी हो, सम हो, तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मान लो आगे हमने लिख दिया 13 की पावर 12 डिवाइड बाई हमने लिख दिया यहाँ पे 12 में शेषफल बताओ, में क्या बताओ, शेषफल बताओ। हम क्या देखेंगे, संख्याएं लिखी हैं कंटिन्यू, संख्याएं लिखी हैं क्रमागत, अंतर कितने का है, 1 का है। अगर जितनी मतलब घात को चेक करें, अगर घात सम है तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसके लिए दोस्तों बहुत सिंपल ट्रिक है, संख्याएं लगातार हो, संख्याएं लगातार हो, घात सम हो, अगर शेषफल पूछेंगे तो आंसर 1 आएगा। संख्याएं लगातार हो, आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं, सम में आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं, संख्याएं लगातार हैं, घात सम, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम इसको चेक करें, घात कैसी है, सम है, सम के लिए हमने क्या बताया, 2 4, तो भाई 5 की पावर 2 बना लो भागित 6, ये वाला 6, 5 25 बटे 6, 6 चौको 24, कितना बचा, 1 शेष बचा। कितना बचा, 1 शेष बचा, हमारा सीधा आंसर आया। अब यहाँ पे देखो घात कैसी है, सम है, सम के लिए 2 या 4 बनाएंगे, तो 13 की पावर 2 बनाओ, बट्टे में जी वाला 12, 13 169 बटे 12, 12 एकम 12 बच्चा कितना, 4 बचा, 49 हो गया, 12 चौको 48, कितना बचा, 1 शेष बचा। दोस्तों हमारा भी आंसर 1 ही तो आया था। तो हमने क्या बताया, आप लोग कॉपी पेन से लिखो, आप लोग कॉपी पेन उठा के लिखो, नोट में एक बात लिख लो, नोट में ये लिख लो, अगर किसी क्वेश्चन में शेषफल पूछा जाए, अगर किसी क्वेश्चन में शेषफल पूछा जाए और संख्याएं लगातार लिखी हों, और संख्याएं कैसी लिखी हों, लगातार लिखी हों, और अगर घात सम है, अगर घात सम है, तो हमेशा आंसर 1 आएगा। हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। आशा करते हैं दोस्तों तुमने ये चीज लिख ली होगी। ये तो बात थी सम वाली, घात से मतलब होगा सम विषम, संख्याओं से नहीं, घात से मतलब होगा। बस खाली इतना चेक करेंगे, संख्याएं क्या लगातार लिखी हैं, संख्याएं क्या लगातार लिखी हैं, छोटी बड़ी आगे पीछे हो, सम घात में तो कोई टेंशन नहीं आपको, हमेशा दोनों कंडीशन में आंसर 1 आएगा। क्या लिखा होगा, संख्याएं लगातार लिखी हो, घात सम हो, तो हमेशा आंसर 1 आएगा, हमेशा आंसर शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। उम्मीद करते हैं आपको सम वाला समझ में आया होगा।
देखिए भाई, हमने अभी आपको बताया था, सम का फॉर्मेट बताया था। अब मान लो हमने कोई संख्या ले ली 12 की पावर 13 डिवाइड बाई 11 में शेषफल बताओ। अब देखिए बच्चे, हमने आपका सवाल क्या ले लिया, 12 और 11 संख्याएं लगातार ले ली। अगर यहाँ पे सम होता तो हमारा आंसर 1 आता, लेकिन यहाँ पे संख्याएं लगातार हैं, 1 का अंतर है। अगर घात कैसी है, विषम है। कैसी है, विषम है। अगर आगे बड़ी संख्या लिखी है, पीछे छोटी संख्या लिखी है, तब भी हमेशा आंसर शेषफल 1 ही आएगा। हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे करके लिखते हैं, 13 की पावर 11 डिवाइड बाई 12 में शेषफल बताओ। यहाँ पर भी संख्याएं लगातार लिखी है, आगे पीछे है कोई बात नहीं, लेकिन संख्याएं तो लगातार हैं। अगर घात विषम होगी, संख्याएं लगातार होंगी, अगर आगे संख्या लिखी है छोटी, तो इसका हमेशा आंसर आएगा वही, इसका आंसर आएगा वही छोटी संख्या, इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा बच्चे, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ। घात विषम के लिए हम 1 या 3 बनाते हैं, तो यहाँ पे 12 की पावर हमने 1 बना ली बटे 11, 12 एकम 12, 11 का भाग दो, 11 एकम 11, कितना बचा, 1 शेष बचा। ये तो आपका प्रूफ हो गया, ये तो आपका प्रूफ हो गया। अब इसको प्रूफ करते हैं। घात कैसी है, विषम के लिए 1 या 3 बनाते हैं। अब 1 से 11 की पावर अगर 1 बनाएंगे तो 12 का भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या बनाएंगे, 11 की पावर 3 बटे 12 ये वाला। अब 11 का 3 बार गुणा करोगे 1331 आएगा। 1331 बटे 12 कर लिया, 12 से काटो भाई, 12 एकम 12, 13 था, 1 बचा, 13 फिर हो गया, 12 एकम 12, 1 फिर बचा, कितना बचा, 1 बचा, तो 1 और 1 कितना हो गया, 11। क्या बचा, 11 शेष बचा। तो भाई साहब आपका आंसर 11 शेष आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, बेसिक तो यह है आपका, घात सम होगी तो 2 4 बनाएंगे, घात विषम होगी तो 1 3 बनाएंगे। अगर संख्याएं कंटिन्यू लिखी हो, अगर संख्याएं कंटिन्यू लिखी हो, अगर घात सम होगी तो आंसर 1 आएगा, अगर घात विषम होगी तो हम चेक करेंगे, अगर आगे संख्या बड़ी लिखी तो आंसर 1 आएगा, अगर आगे संख्या छोटी लिखी तब आंसर छोटी संख्या वाला ही आएगा। दोस्तों हमने आज आपको सिखाया होगा शेषफल प्रमेय में शेषफल कैसे निकालते हैं। आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का है। पेपर में बहुत छोटा क्वेश्चन आता है, पेपर में ऐसे करके आएगा, 5 की पावर 6 भागित 6 में शेषफल बताओ। तो आप क्या करोगे भैया, संख्याएं लगातार आ गई और घात कैसी है, सम है, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। आंख बंद करके टिक करके आना। जैसे कि पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया, पेपर में क्वेश्चन आ गया जैसे करके 8 की पावर 10 डिवाइड बाई 9 में शेषफल बताओ। तो क्या करोगे, दोनों चीजें लगातार लिखी हैं, घात कैसी है, सम है, सम के लिए आंसर हमेशा कितना आता है, 1 आता है। कब आता है, एक संख्या कैसी लिखी हो, लगातार लिखी हो। अगर यही क्वेश्चन में हम घात कर दें विषम, क्या कर दें, विषम कर दें, संख्याएं लगातार हैं, अगर आगे छोटी संख्या है तो आंसर छोटी संख्या ही आएगा, अगर आगे बड़ी संख्या होता तो आंसर 1 आता। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। आप लोग मन लगा के पढ़िए, हम आपके सहयोग में लगे हैं, लगे रहेंगे। आगे हम इसी टाइप के और क्वेश्चन बताते हैं शेषफल प्रमेय में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम आपके लिए लेके आए हैं नया टाइप क्वेश्चन। आपके सामने लिखे हैं 3। पहला हम बताएंगे, 2 क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। लिखा है किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। कितना शेष बच रहा है, 19 शेषफल बच रहा है। तो 17 से भाग दें, तो 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब आप एग्जाम में ऐसे करके पहचानना, शेषफल वाला सवाल हिंदी में लिख के आएगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लिख के आएगा, और वहां पे आपको सवाल में 3 संख्याएं दी जाएंगी, लगातार 3 संख्या दी जाएंगी। लगातार कितनी संख्या बेटा दी गई, 3 संख्या दी गई। वहां पे आप क्या करोगे, पहली संख्या को काट दोगे, अंतिम 2 संख्या का आपस में भाग कराओगे। तो 17 का 19 में भाग दोगे, 17 एकम 17, कितना शेष बच रहा है दोस्तों, 2 शेष बच रहा है। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी में क्वेश्चन लिखा है, शेष पूछ रहा,
हिंदी में क्वेश्चन लिखा, शेष पूछ रहा, संख्याएं चेक करो, क्या संख्याएं 3 लिखी हैं? 156 है, 29 है, 13 है। हाँ दोस्तों, 3 संख्याएं लिखी हैं, पहली संख्या काट दो, अंतिम 2 का आपस में भाग कराइए। 13 दूनी कितना होता है? 26। कितना शेष बच रहा है? 3 शेष बच रहा है। ये 3 समझ में आ रहा है कैसे है? जैसे कि 29 में 13 का भाग दो, 13 दूनी 26, 2 बार पूरा गया, कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। हमें मतलब होता है शेषफल प्रमेय में शेष से मतलब होता है, तो यहाँ पे कितना आया? 3 शेष आया। ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने आप करके देखिए, संख्याएं 3 लिखी हैं, 136, फिर 36, फिर 17। हमने क्या बताया? शेषफल वाले क्वेश्चन हिंदी में अगर लिखा हो, संख्याएं 3 दी जाएं, पहली संख्या को काटिए, अंतिम संख्या को आपस में भाग कराओ, 17 दूनी 34 होता है, यहाँ पे लिखा 36, तो कितना बचेगा? 2 शेष बचेगा। आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। दोस्तों एग्जाम में क्या होता है, आप अगर शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, और पीछे रह जाने से क्या होगा? आप मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे, फिर आप जिंदगी भर पछताओगे कि हम पास तो हो गए लेकिन हमारा मेरिट, हमारा गुणांक अच्छा नहीं था। फिर आप जिंदगी भर अपने आप को ऐसी बातें कहोगे, बड़ा दिक्कत होगी अपने आप को। तो बेटा अगर अभी मेरी बात मान लो, बात माननी पड़ेगी। अगर हिंदी का क्वेश्चन दिया जाए, 3 संख्याएं लिखी हो, शेष पूछें, तीनों को अलग अलग लिख लो, पहली काट दो, अंतिम 2 का भाग कराओ, जो शेष बचा आंसर। पहली को काट दो, 2 संख्याओं को आपस में भाग कराओ, जो शेष बचा आंसर होगा। दोस्तों अगर आपने ये ट्रिक सीख ली ना, अगर आपने दिमाग में ये ट्रिक बिठा ली, पेपर में आप जैसे ही कहीं पे लिखा होगा शेषफल बताओ, तो आप बता क्या चेक करो? अच्छा हिंदी में क्वेश्चन लिखा है, संख्याएं क्या 3 लिखी हैं? हाँ भैया 119 लिखा है, हाँ भैया 19 ये वाला लिखा है, हाँ भैया 17 लिखा है, 3 संख्याएं लिखी है ना, तो पहली को लिख के काट लो, आपस में 2 का भाग कराओ, जो शेष बचा आपका क्या होगा? आंसर होगा। दोस्तों हमने आपको 2 टाइप बता दिए। पहला टाइप बताया था बेसिक, जिसमें सम विषम का फंडा था, और हमने उसी को ट्रिक में बताया, अगर संख्याएं लगातार लिखी हो, घात सम हो, तो वहां पे आंसर 1 आएगा। संख्याएं लगातार लिखी हो, घात विषम हो, अगर आगे बड़ी संख्या है तो आंसर 1 होगा, अगर आगे छोटी संख्या है तो आंसर छोटी संख्या ही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको शेषफल प्रमेय समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रकार पे या नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। हमने बेटा आपको बताया था शेषफल सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने ऐसे क्वेश्चन को कैसे लिखते थे, 17 की पावर 200 डिवाइड बाई 18 में शेषफल बताओ। तो वही बात तो ये लिखी है, 17 को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। इसने हिंदी में लिख दिया और कुछ नहीं किया, मतलब क्या लिखा, 17 की पावर 200 को 18 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। आपने क्या देखा, दोनों संख्याएं लगातार लिखी हैं, घात कैसी है, सम है, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे देखो 25 की पावर 25 को 26 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। भाई संख्याएं कैसी लिखी हैं, लगातार लिखी हैं, घात कैसी है, विषम है, कंडीशन बताई थी, विषम में कंडीशन बताई थी, अगर आगे छोटी संख्या लिखी है तो आंसर होगा छोटी संख्या ही। इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे लिख दें, इसी क्वेश्चन को अगर हम इस प्रकार से लिख दें कि 26 की पावर 25 डिवाइड बाई 25 में शेषफल बताओ, तो भाई संख्याएं कैसी लिखी हैं, संख्याएं लगातार लिखी हैं, आगे संख्याएं कैसी है, आगे संख्या बड़ी है, तो आंसर आएगा 1। तो आंसर कितना आएगा, 1। घात विषम के लिए बच्चों सीख लो, घात विषम के लिए सीख लो, संख्याएं लगातार हो, संख्याएं लगातार हो, अगर आगे संख्या छोटी है तो आंसर वही छोटी संख्या आएगा, अगर आगे बड़ी संख्या है तो आंसर 1 आएगा। दोस्तों इसी प्रकार अगर सम वाला क्वेश्चन आ गया, सम वाले में छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं, संख्याएं लगातार लिखी हो, खाली आपको घात पहचाननी है, दोनों कंडीशन में आंसर आएगा 1। और विषम वाले में थोड़ा आंसर चेंज होता है, चेंज क्या होता है वो हमने आपको बता दिया। अब हमने आपका शेषफल प्रमेय इतना ही पढ़ाएंगे, इतनी ही दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण था ये पूरा टॉपिक। अब हम आपको विविध टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, नंबर सिस्टम के, जुड़े रहिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन ऐसा है जो हमारे 2018 टेट में पूछा गया था। बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके किताब के सेम टू सेम आपके एग्जाम में आते हैं। ये मान लो आपको उसके आंसर याद होना चाहिए। जैसे एक बार आया था 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, 1111 सही 1/2 को हल करिए।
देखिए दोस्तों, सवाल आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये सवाल बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ समझिए इसको। बेटा इसको लिखते हैं सही। सही का मतलब ये होता है, आप सही को कैसे सॉल्व करते हो, कैसे करते हो, 2 एकम 2 और 1 3/2। इसका मतलब आपने जोड़ा है ना, इसका मतलब आपने जोड़ा, मतलब 1 और आधा 1.5 है ना, 1 और आधा मतलब 1.5 है। इसका मतलब सही के बीच में किसका चिन्ह माना जाता है, प्लस का चिन्ह माना जाता है। सही के बीच में किसका चिन्ह माना जाता है दोस्तों, प्लस का चिन्ह माना जाता है। एक बात याद रखना, सही के बीच में किसका चिन्ह माना जाता है, सही के बीच में प्लस का चिन्ह माना जाता है। वो हमने हर जगह क्या लगा दिया बेटा, प्लस लगा दिया, हर जगह हमने प्लस से आपको बता दिया। अब एक कंडीशन याद रखोगे, कभी भी एक जोड़ने को कहे, देखिए यहाँ 1 बार 1 लिखा, यहाँ 2 बार 1 लिखा, यहाँ 3 बार 1 लिखा और यहाँ 4 बार 1 लिखा। कभी भी एक इस प्रकार से कहीं मिल जाए, कभी भी एक लगातार जोड़ने के लिए कह दिया जाए, तो आप ये देखना अंत में कितनी बार 1 है, अंत में 4 बार 1 है, तो आप 4 बार गिनती लिख लो, इनका हो गया योग। इनका क्या हो गया, योग। अगर ऐसे करके 1 दे दिया जाए, अगर ऐसे करके 1 दे दिया जाए, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, तो भैया 5 बार गिनती लिख दो, आपका इनका क्या हो गया, योग हो गया। तो यहाँ पे 1 बार 1 2 बार 1 3 बार 1 और 4 बार 1, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। फिर ये क्या है, आधा, आधा मतलब 1, आधा, आधा मतलब 1, 1 और 1 कितना होता है, 2। तो इसका आंसर आएगा 1236। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये बेटा, आप ये क्वेश्चन को समझ लेना। अगर एक लगातार जोड़ने के लिए आ जाए, तो लास्ट में जितनी बार 1 लिखा हो उतनी बार लिख दो गिनती, उस 1 का हो गया योग। बाद में जो बची संख्याएं हैं उनको जोड़ लो, आपका आ गया आंसर। बहुत से बच्चे इसको करेंगे, 2 एकम 2 1 3/2 प्लस 2 का 11 में 22 1 23/2, ऐसे करके सवाल को बड़ा बड़ा बना लेंगे, जिससे पेपर में आपके पास समय नहीं मिलता है, तो आपका समय बर्बाद होगा। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं भाई, हम जैसे पढ़ा रहे हैं उसको आप अपनाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा देखिए, अब हम नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। 1/1 गुणा 2, 1/2 गुणा 3, 1/3 गुणा 4 प्लस ... 1/99 गुणा 100। इसी टाइप का ये क्वेश्चन लगा, यहाँ पे लिख दिया हमने 19 गुणा 100। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जिससे आपका सवाल बाद में आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिल जाएं, भाई आप अंशुल सैनी के साथ मैथ पढ़ रहे हो, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आप ये देखिए, आपके हर में कितने का अंतर है, हर में बेटा कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 1 गुणा 2 लिखा, हर में 1 का अंतर, सब जगह 1 1 का अंतर है बेटा। कितने का अंतर है, 1 1 का अंतर है। जहां पर 1 1 का अंतर मिल जाए बेटे, जो लास्ट में संख्या लिखी है उसको लिख दो बटे में, आपका वही होगा आंसर। क्या होगा आपका आंसर। अब आपको चल रहा होगा, सर आप इतना ट्रिक बताते हो, इस थोड़ा बहुत बेसिक बता दिया करो। बेटा पेपर में बेसिक काम नहीं आता है, कि बेसिक काम आएगा तो समय ज़्यादा लेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा काम में आती है आपकी ट्रिक। अब ये 99/100 कैसे बना, सीखिए हमारे साथ। इसका बेटा एक फार्मूला होता है, 1 अंतर, 1 अंतर, फिर होता है पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या, पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या, ये फार्मूला होता है। 1 अंतर, अंतर कितने का था, 1 का था। पहली संख्या कितनी है, 1/1 है, माइनस अंतिम संख्या कितनी है, 1/100 है। इससे कोई मतलब ही नहीं है। जब इसको आप सॉल्व करोगे, लासा आएगा 100, 1 का भाग 100 में दोगे 100 बार गया, तो 1 का गुणा 100 में करोगे 100 माइनस 1, बेटा कितना आया, 99/100। इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बात याद रखना, ऊपर लिखा हो सब जगह 1, ऊपर लिखा हो सब जगह 1 और बटे में गुणनखंड में 1 का अंतर हो, तो हमेशा आंसर होता है लास्ट वाली संख्या के बटे लिख दो, आपका आंसर। इसी प्रकार से अगर ये क्वेश्चन दे दिया, 1/1 गुणा 2, 1/2 गुणा 3, 1/3 गुणा 4, 1/19 गुणा 20, बहुत सिंपल हो गया भाई। अंतर सभी में 1 1 का है, अंतर सभी में 1 1 का है ना, तो भैया लास्ट वाली संख्याओं को क्या करो, बटे में लिख दो, आपका आंसर।
समझ में आया होगा। ये ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक हमने इसलिए बताई है, बेसिक आप करोगे, बेसिक भी सीख लो, बेसिक हमने सिखाया, लेकिन अगर ट्रिक इस्तेमाल कर लिया ना आपने तो आपका सेकंडों में आंसर आएगा, सेकंडों में। लेकिन आप केवल प्रश्न को पहचानना सीख लो। पहचान क्या है? ऊपर सब जगह एक मिलेगा, बटे में ऐसे गुणनखंड मिलेंगे जहां पे अंतर एक का होगा। तो बेटा यहाँ पे अंतर सभी में एक का है, सभी में एक का है, ऊपर एक है, बटे में अंतर एक है, तो आंसर हमेशा लास्ट वाली जो संख्याएं बटे में होती हैं उनको लिख दो, बटे में आपका हो गया आंसर। बेटा इसका मतलब ये होता है, ये एक कितनी बार लिखे हैं? ये एक लिखे हैं 99 बार, और बटे में लास्ट संख्या कौन सी है? 100। यहाँ पे एक कितनी बार लिखे हैं? एक लिखे हैं 19 बार, और लास्ट में कितना है अंतिम? 20। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देने होंगे। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया 1/1 गुणा 2, 1/2 गुणा 3, 1/3 गुणा 4, हमने इतना कर दिया, हमने डॉट डॉट नहीं लगाया, हमने इतना कर दिया। तो भैया यहाँ पे एक कितने हैं? 1 2 3 है ना, 3 है, तो 3/4 आपका आंसर हो गया। जितना एक उतना ऊपर लिख दो और उससे एक ज्यादा नीचे लिख दो, मतलब होता है n/n+1। सीधी सी बात क्या होती है? n/n+1। एक और फॉर्मेट निकाल दिया हमने, n मतलब होता है संख्याएं कितनी हैं, तो भैया जितनी संख्याएं उसको ऊपर लिख लो और एक ज्यादा नीचे लिख दो, आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। अब यहां लगा डॉट डॉट, अब बच्चे कहेंगे हम सर एक नहीं जान पा रहे कितने हैं, तो कतई परेशान होने की बात नहीं है। लास्ट वाले बट्टे में जो गुणनखंड लिखा है उनको बट्टे में लिख दो, आपका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बेटा वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम 2 क्वेश्चन और लेके आए हैं अगला टाइप। पहले हमने आपको पढ़ाया शेषफल, पढ़ा दिया, अच्छे से समझ में आया होगा आपको शेषफल। फिर हमने आपको बट्टी वाले सवाल बताए जिसमें एक का अंतर होता था, ऊपर एक होता था, नीचे अंतर होता था, लास्ट वाली संख्या को बट्टे में लिख दो, आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन लेके आए हैं नेक्स्ट टाइप। आपका लिखा है 1 - 1/3, दूसरे क्वेश्चन में 1 - 1/4, तीसरे में 1 - 1/5, डॉट डॉट डॉट, फिर 1 - 1/20। ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको हल करना है तो भाई साहब पेन और कॉपी उठा के मेरे साथ सीखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने आपको सही में बताया था कि यहाँ पे प्लस लगा होता है। सही में क्या लगा होता था? प्लस। 3 एकम 3 और 1 4/3 करते थे ना करते थे। तो ऐसे यहाँ पे क्या लगा? माइनस। तो 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, यहाँ पे गुणा का चिन्ह माना जाता है। 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, 5 एकम 5 में से 1 गया 4/5, डॉट 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 डॉट, 20 एकम 20 में से 1 गया 19/20। बेटा अगर आपको घटाना नहीं आता तो बहुत बुरी कंडीशन है आप लोगों की, आप लोग घटाना सीखिए अच्छे से। मैंने कैसे सिखाया? 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, 5 एकम 5 में से 1 गया 4/5, डॉट डॉट 20 एकम 20 में से 1 गया 19/20। अब देखिए 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, 5 से यहाँ पे एक 5 आएगा वो कट जाएगा, और बेटा क्या होगा? जो आपका 19 होगा ना, यहाँ पे एक 19 और आएगा, उससे ये 19 कट जाएगा, तो आंसर आपका आएगा 2 ये वाला बचा और 20 ये वाला बचा, मतलब 1/10। अब बेटा बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे कट गए। बेटा कतई दिमाग मत लगाओ, ऐसे क्वेश्चन में आप ये देखिए पहले कौन कटा? पहले हर कट गया। कौन कट गया? हर कट गया, मतलब पहला क्या बचा? अंश बचा। तो आप कुछ भी ना काटो, लास्ट वाली संख्या का हर बचेगा। अगर पहले हर बच जाता तो लास्ट वाली संख्या का अंश बचता। ये ट्रिक याद रखना। अगर काटना वाटना अगर आप भूल जाओ ना तो जुगाड़ याद रखना। अगर हर कट गया, मान लो पहला अंश बचा, तो अंतिम क्या बचेगा बेटा? हर बचेगा। मान लो पहला हर बच जाता, यहाँ पे हर लिखा होता, तो अंतिम क्या बचता? अंश बचता। उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। कोशिश करो, प्रत्येक सवाल आपको समझ में आएगा। ऐसे ही करके आप लोग इस क्वेश्चन को अपने आप से करके देखिए। हम तो बता ही रहे हैं, आप लोग अपने आप से करके देखिए। कैसे करोगे? 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5/3, इंटू 5 दूनी 10 में से 3 गया 7/5, इंटू 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया 9/7, डॉट 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 999 दूनी होता बेटा 1998।
कितना होता है 1998। 1998 में से 997 जाएगा तो बचेगा 1001 और बटे में क्या लिखा 999। बेटा 1001 ये हमने कैसे कर लिया, हम इस किताब को या ऐसे क्वेश्चनों को कम से कम 100 से 200 बार हम इन क्वेश्चनों को लगा चुके हैं, हमको इक्वेशंस याद हैं। तो आपसे हमारा अनुरोध है आप लोग इनका पहले गुणा करो। 999 नहीं होता 1998, 1998 में से 997 गया तो बचेगा 1001 और बटे बेटा यहाँ कितना बचा 999। अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या कटा, 5 से 5 कट गया, मतलब हर बचा। अब कुछ मत करो, अंतिम क्या बचेगा, अंश बचेगा आपका। आंसर हो गया 1001/3। कितना हो गया 1001/3। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे समझाए हुए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, जिससे नंबर सिस्टम का एक वीडियो हम और लेके आएंगे। उस वीडियो में जितना आपका बचा होगा सारा कुछ हम दे देंगे। इस प्रकार नंबर सिस्टम के 5 वीडियो बनेंगे। आप याद रखना इन 5 वीडियो से कम 8 से 7 नंबर का आपके एग्जाम में फंसेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। लगातार अंशुल सर से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।